जय माँ चंद्रघंटा। प्रिय भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पुण्य और मंगलमय पर्व की शुभकामनाएं। नवरात्रि केवल उत्सव नहीं, यह शक्ति का जागरण है, आत्मा का शोधन है और विश्वास की वह ज्योति है जो जीवन के सबसे गहरे अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। आज नवरात्रि का वह दिव्य दिन है जो माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा जिनके मस्तक पर चंद्र घंटा के समान शोभायमान है, जिनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र सुशोभित रहते हैं और जिनकी सिंह पर आरूढ़ छवि भक्तों के लिए करुणा और दुष्टों के लिए प्रचंड विनाश का संदेश देती है। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में दया और शांति जितनी आवश्यक है, अन्याय के विरुद्ध साहस और धर्म की रक्षा उतनी ही अनिवार्य है। माँ चंद्रघंटा की उपासना केवल भय को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी कायरता, असुरक्षा और भ्रम को नष्ट करने के लिए की जाती है। जो व्यक्ति उनके चरणों में सच्ची श्रद्धा से झुकता है, उसके जीवन के शत्रु चाहे बाहर हो या भीतर, सबका अंत होना निश्चित है। आज की यह कथा उन सभी के लिए संजीवनी है जो जीवन के संघर्षों से घिरकर स्वयं को अकेला महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि उनके चारों ओर अन्याय का अंधेरा छाया है और जिन्हें यह विश्वास चाहिए कि जब संसार साथ छोड़ दे तब भी माँ की कृपा अपने भक्त को कभी निराश नहीं होने देती। तो आइए जानते हैं, अपने मन के आंगन में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित करते हैं, अपने भीतर के संयम को शांत करें और प्रवेश करें भक्ति, साहस और चमत्कार के उस अद्भुत घंटा का दिव्य नाद अधर्म की हर दीवार को तोड़ देता है। बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों की गोद में बसा था एक सुंदर और समृद्ध गांव, जिसका नाम था सुवर्णपुर। यह गांव अपने नाम की तरह ही समृद्ध था, लेकिन उसकी असली धरोहर उसके खेत, महल या धन नहीं थे। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी वहां के लोगों का सरल हृदय और मां भगवती के प्रति अटूट विश्वास। सुवर्णपुर के चारों ओर फैले सरसों के खेत जब हवा में झूमते थे तो ऐसा लगता था मानो धरती माँ स्वयं का पीताम्बर धारण किए हुए है। गांव के पास बहती निर्मल नदी का जल इतना स्वच्छ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब साक्षात देवभूमि का आभास कराता था। सुबह होते ही हर घर में शंख ध्वनि सुनाई देती, मंदिरों की घंटियां बज उठती और वातावरण में धूप, पुष्प तथा भक्ति की महक घुल जाती। गांव के उत्तर दिशा में एक प्राचीन पर्वतशिला पर माँ दुर्गा का अत्यंत पुरातन मंदिर स्थित था। कहते हैं कि यह मंदिर केवल पत्थरों से निर्मित भवन नहीं, बल्कि शक्ति का जीवंत केंद्र था। मंदिर के गर्भगृह में माँ चंद्रघंटा स्वरूप स्थापित था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र, मुख पर दिव्य तेज और चारों ओर ऐसा आभा मंडल था जो भी भक्त यहाँ प्रवेश करता उसका भय क्षण भर में दूर हो जाता। विशेषकर नवरात्रि के तृतीय दिन जब माँ चंद्रघंटा की विशेष पूजा होती, तब दूर दूर से श्रद्धालु उस मंदिर में पहुँचते और घंटों तक भजन, आरती और स्तुति का मधुर गान होता। उसी सुवर्णपुर गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल कोई राजा नहीं था, ना कोई महान विद्वान, ना कोई बलशाली योद्धा। वह तो एक साधारण कुम्हार था जो अपने हाथों में मिट्टी को आकार देकर घड़े, दीपक और कलश बनाता था। लेकिन उसका मन साधारण नहीं था। उसके भीतर माँ चंद्रघंटा के प्रति ऐसी निष्ठा थी कि गांव के लोग उसे माँ का पुत्र कहा करते थे। उसके हाथ भले मिट्टी से सने रहते थे, पर उसके होठों पर हमेशा माँ का नाम रहता। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता, मंदिर जाकर माँ के चरणों में पुष्प चढ़ाता और फिर अपने छोटे से घर लौटकर दिन भर परिश्रम करता। धर्मपाल का परिवार बहुत बड़ा नहीं था। उसकी वृद्ध माँ थी, उसकी पत्नी गौरी थी और एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम काव्या था।
घर में संपत्ति नहीं थी, पर संतोष की कमी भी नहीं थी। धर्मपाल मानता था कि माँ चंद्रघंटा की कृपा से ही उसके घर का चूल्हा जलता है, और जो कुछ गांव में यदि किसी के घर विवाह हो तो वह बिना मूल्य के कलश दे देता। किसी निर्धन के घर दीपावली हो तो वह अपने हाथों से दीपक बनाकर दे देता, और यदि किसी पर संकट आए तो अपनी थाली का अन्न भी बांट देता। यह कारण था कि पूरे सुवर्णपुर में उसका बड़ा आदर था। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार भी अपनी जगह बनाने का प्रयास करता है। उसी गांव पर कुछ वर्षों से एक भारी संकट मंडरा रहा था। गांव के दक्षिण में घने वन के उस पार एक प्राचीन दुर्ग था, जिसमें विक्रमसेन नाम का एक अत्याचारी सामंत रहता था। उसके पास सेना थी, धन था, और सबसे भयानक था उसका अहंकार। विक्रमसेन केवल भूमि या कर नहीं चाहता था, वह लोगों के आत्मसम्मान को रौंदकर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। उसने आसपास के अनेक गांवों को अपने आतंक से झुका लिया था। जो विरोध करता उसका खेत जलवा दिया जाता, उसका पशुधन छीन लिया जाता और उसके परिवार को बेइज्जत किया जाता। सुवर्णपुर अब तक नियंत्रण में नहीं आया था, क्योंकि वहाँ के लोग माँ की भक्ति और आपसी एकता के कारण अडिग थे। लेकिन विक्रमसेन को यही बात सबसे अधिक चुभती थी। उसे विशेष रूप से धर्मपाल से चिढ़ थी। वह सुनता कि गांव वाले किसी भी निर्णय से पहले धर्मपाल की राय लेते हैं, उसकी भक्ति का आदर करते हैं और उसकी ईमानदारी की मिसाल मानते हैं। यह बात उसके अहंकार को आग की तरह जलाती थी। वह सोचता, एक साधारण कुम्हार की इतनी प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है, जबकि मैं शस्त्रों और सैनिकों का स्वामी हूँ। एक दिन विक्रमसेन ने अपने सिपाहियों को सुवर्णपुर भेजा और आदेश दिया कि इस बार नवरात्रि के अवसर पर गांव से दुगना कर वसूला जाए। गांव वाले परेशान हो उठे। उस वर्ष वर्षा कम हुई, फसल साधारण थी और लोग पहले की कठिनाइयों से जूझ रहे थे। पंचायत एकत्र हुई, उसके चेहरों पर चिंता थी। तभी धर्मपाल आगे बढ़ा और बोला, धन से बढ़कर धर्म है और भय से बढ़कर विश्वास। यदि हम अन्याय के सामने झुक गए तो यह अत्याचार कभी समाप्त नहीं होगा। माँ चंद्रघंटा केवल शांति की देवी नहीं, धर्म रक्षा की, सत्य के साथ खड़ा होना ही होगा। उसकी बात सुनकर लोगों के भीतर साहस तो जागा, लेकिन साथ ही भय भी जागा था। आखिर विक्रमसेन के पास सेना थी, शस्त्र थे, हृदयता थी। कुछ लोगों ने धर्मपाल भक्ति अपनी जगह है, पर तलवार के सामने हाथ जोड़ने से क्या होगा। धर्मपाल मुस्कुराया और बोला, जब माँ की घंटी मन में बजती है तो मनुष्य टूट जाता है, लेकिन जब माँ चंद्रघंटा का दिव्य घंटा नाथ हृदय में गूंजता है तब सबसे बड़ा अत्याचारी भी कांप उठता है। यह बात किसी तरह विक्रमसेन तक पहुंचाई गई। उसने उसी समय निश्चय कर लिया कि वह धर्मपाल को ऐसा सबक सिखाएगा कि पूरा गांव भक्ति और साहस दोनों भूल जाएगा। उसने रात के अंधेरे में अपने सैनिकों को भेजकर गांव के अन्न भंडार में आग लगवा दी और दोष धर्मपाल पर मर दिया। सुबह जब लोग जागे तो चारों ओर धुआं, राख और हाहाकार था। गांव का साझा भंडार, जिसमें पूरे गांव का अन्न रखा था, जलकर नष्ट हो चुका था। विक्रमसेन के आदमी तुरंत वहां पहुंचे और बोले, हमने रात में धर्मपाल को इधर घूमते देखा था। यही गांव वालों को भड़का रहा था। यही विश्वास के नाम पर सबको विनाश की ओर ले जा रहा है। कुछ डरे। जो लोग कल तक धर्मपाल की प्रशंसा करते थे, उनके मन में भी संशय प्रवेश करने लगा। धर्मपाल स्तब्ध था। उसने कहा, मैं दोष हूँ, माँ की शपथ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अत्याचारी और झूठ और भय के आगे सत्य की आवाज़ धीमी पड़ने लगी। विक्रमसेन स्वयं अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचा। उसका चेहरा कठोर था। उसने अपने सबके सामने धर्मपाल को पकड़ने का आदेश दिया। धर्मपाल की पत्नी गौरी उसके चरणों में गिरकर रोने लगी। वृद्ध माँ कांपती हुई खड़ी रही और छोटी काव्या अपने पिता का हाथ पकड़कर कहती रही, बाबा आप कहीं मत जाइए। लेकिन सैनिकों ने धर्मपाल को बेड़ियों में जकड़ लिया और गांव के सामने अपमानित करते हुए उसे दुर्ग के कारागार में डाल दिया। नवरात्रि का तृतीय दिन निकट था।
वही दिन जो धर्मपाल हर साल हर वर्ष बड़ी श्रद्धा से मनाता था, जो अपने हाथों से माँ के लिए सैकड़ों दीप बनाता, मंदिर को कलश और दीप मालाओं से सजाता, आज वही भक्त काल कोठरी के अंधकार में कैद था। कारागार की दीवारें नम थी, फर्श पथरीली थी और भीतर ऐसा सन्नाटा था कि अपनी ही सांसें भयावह लगती थी। धर्मपाल ने जब पहली रात आंखें बंद की तो उसके भीतर तूफान उमड़ पड़ा। यदि मैंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, यदि मेरा हृदय निर्मल है, तो यह कैसी लीला है। मेरे परिवार पर यह संकट क्यों? मेरे गांव का अपमान क्यों? क्या मेरा विश्वास इतना दुर्बल था कि अन्याय मुझ पर हावी हो गया? उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर अगले ही क्षण उसे गर्भगृह में स्थापित माँ का वह तेजस्वी स्वरूप याद आया। सिंह पर अरुण शस्त्र धारणी और मस्तक पर चंद्रघंटा। उसे लगा जैसे माँ कह रही हो, भय मत कर, शांति तब तक अधूरी है जब तक साहस उसके साथ ना हो। उसी क्षण धर्मपाल ने संकल्प लिया कि वह कारागार में ही माँ चंद्रघंटा का व्रत और साधना करेगा। उसने निश्चय किया कि जब तक सत्य प्रकट नहीं होगा, वह अपने भय, क्रोध और निराशा पर विजय पाकर केवल माँ का नाम जपेगा। उधर गांव के धर्मपाल के परिवार की दशा दयनीय हो गई। गौरी को लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे। वृद्ध माँ के लिए औषधि लाने वाला कोई नहीं था। छोटी काव्या भूख से रोती, पर घर में अन्न का एक दाना भी ना बचा था। जो लोग कभी उनके घर सम्मान से आते थे, अब दूर से ही निकल जाते। कुछ लोग दबी जुबान में कहते, कौन जाने सच क्या है। यही वाक्य सबसे ज़्यादा घाव देता था, क्योंकि जब सत्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाए तो अपमान कई गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि का तृतीय दिन आ पहुंचा। पूरे सुवर्णपूर्ण में माँ चंद्रघंटा की पूजा की तैयारियां हो रही थी, पर धर्मपाल का घर शोक में डूबा था। गौरी ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने घर के कोने में रखा एक टूटा हुआ दीपक उठाया, उसमें बची हुई थोड़ी सी रुई और तेल की बाती जलाई और माँ के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे माँ, मेरे पति निर्दोष हैं। यदि उनका विश्वास सच्चा है तो आज अपने घंटे का नाद कर इस अन्याय को दूर कर दो। उसी रात दुर्ग के भीतर एक विचित्र घटना हुई। धर्मपाल गहरी साधना में बैठा था। उसका शरीर निर्बल हो चुका था, पर मन पहले से अधिक स्थिर था। अचानक कारागार की हवा बदलने लगी। जहां अब तक सीलन और अंधकार था, वहां अचानक चंदन और केवड़े की सुगंध फैल गई। दूर कहीं से मंद मंद घंटियां की ध्वनि सुनाई देने लगी। पहले वह ध्वनि धीमी थी, फिर स्पष्ट होती गई, फिर इतने प्रबल हो गई कि जैसे आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष सब उसी नाद से भर उठे हो। कारागार में पहरेदार घबरा गए। उन्होंने देखा कि बंद कोठरी के भीतर में से स्वर्णिम प्रकाश झलक रहा है। वे भागकर द्वार के पास गए, पर जैसे ही निकट पहुंचे उनके हाथ कांपने लगे। भीतर धर्मपाल ध्यानमग्न बैठा था और उसके पीछे दीवार पर माँ चंद्रघंटा की विशाल छाया प्रकट हो रही थी। उस छाया में सिंह की गर्जना का आभास था, शस्त्रों का तेज था और घंटे की ध्वनि ऐसी थी कि कायर का हृदय भी हिल उठे। उसी समय विक्रमसेन अपने महल में बैठा मदिरा पी रहा था। उसे अपने छल की सफलता का घमंड था। तभी अचानक महल की सारी दीप शिखाएं एक साथ बुझ गई। विशाल सभा कक्ष में अंधकार छा गया। पहले ही क्षण एक ऐसी प्रचंड घंटा ध्वनि गूंजी कि उसकी हाथ की स्वर्ण पात्र गिरकर टूट गई। वह भय से कांप उठा। उसे लगा मानो दीवारें हिल रही हो। उसने देखा कि सामने लगे दर्पण में उसका चेहरा नहीं, बल्कि माँ चंद्रघंटा का तेजस्वी स्वरूप दिखाई दे रहा है। उसके मस्तक का चंद्र अग्नि की तरह चमक रहा है और उस अंतःकरण को भेद रही थी। विक्रमसेन चीख पड़ा। उसने सैनिकों को पुकारा, पर उसकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई। उसी क्षण उसके अस्तबल के घोड़े उछलने लगे।
महल के द्वार अपने आप खुलने बंद होने लग गए। उसके शयन कक्ष की छत से टंगी घंटियां बिना हवा झूलने लगी और हर ओर वही नाद, वही चेतावनी, वही भयावह सत्य का स्पंदन। उसे समझ आ गया कि साधारण घटना नहीं, किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पापों को घेर लिया है। उधर गांव में मंदिर की आरती आरंभ हो चुकी थी। पुजारी के सामने जैसे ही माँ चंद्रघंटा के चरणों में घंटा बजाया, वैसे ही मंदिर का मुख्य दीपक असाधारण रूप से प्रज्वलित हो उठा। उसकी लौ सीधी ऊपर उठी और गर्भगृह में ऐसा प्रकाश फैल गया कि लोगों की आंखें चौंधिया गई। माँ की प्रतिमा के मस्तक का अर्धचंद्र मानो सचमुच प्रकाशित हो उठा। उपस्थित भक्तों में सिहरन दौड़ गई। पुजारी ने कांपते हुए कहा, आज माँ स्वयं जागृत है, कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वहीं दुर्ग के कारागार में धर्मपाल की बेड़ियां अपने आप ढीली होने लगी। भारी लोहे की जंजीरें जिनमें वह जकड़ा था, धीरे धीरे टूटकर भूमि पर गिर पड़ी। कोठरी का दरवाजा बिना किसी चाबी के खुल गया। पहरेदार घुटनों के बल गिर पड़े। धर्मपाल उठा, पर उसके चेहरे पर क्रोध नहीं, केवल तेज और करुणा थी। उसके कदम कारागार से बाहर पड़े तो ऐसा लगा मानो हर कदम के साथ धरती पर घंटा नाद गूंज रहा है। इसी बीच विक्रमसेन पागलों की तरह महल से बाहर भागा। उसकी आंखें भय से लाल थी। वह गांव की ओर दौड़ा और चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मैंने अधर्म किया, मैंने धर्मपाल को झूठा फंसाया, मैंने भंडार में आग लगवाई, मैंने सत्य को कुचलना चाहा, माँ मुझे क्षमा करे। उसके पीछे उसके सैनिक भी घबराए हुए भाग रहे थे, क्योंकि वे भी रात भर अजीब अजीब दृश्य देख चुके थे। किसी को शस्त्र हाथ में भारी लग रहा था, किसी को महल के हर द्वार पर सिंह की गर्जना सुनाई दे रही थी। गांव वाले यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। जो विक्रमसेन कल तक गर्व से गर्दन ऊंची करके चलता था, आज वही धूल में लौटकर क्षमा मांग रहा था। तभी दुर्ग की दिशा में से धर्मपाल आता दिखाई देता है। उसके वस्त्र साधारण थे, शरीर दुर्बल था, पर मुखमंडल पर ऐसा दैवीय तेज था कि जब सब स्तब्ध उसके लिए रास्ता छोड़ते गए। गौरी दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी। वृद्ध माँ ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ और छोटी काव्या रोते रोते हंस पड़ी। पूरा वातावरण करुणा, विस्मय और भक्ति से भर गया। विक्रमसेन धर्मपाल के सामने गिर पड़ा। वह बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति का उपहास किया, तुम्हारे सत्य को कुचलना चाहा, तुम्हारे परिवार को तड़पाया। अब मुझे समझ आया कि जो माँ के भक्त का परवार करता है, वह स्वयं अपने विनाश को बुलाता है। धर्मपाल ने शांत स्वर में कहा, क्षमा देना मेरा अधिकार नहीं, यह तो माँ की करुणा है। लेकिन याद रखो, माँ चंद्रघंटा का नाद केवल दुष्टों को दंड देने के लिए नहीं, उन्हें जगाने के लिए भी होता है। तभी अचानक आकाश में बादल घिर आए, पर वर्षा नहीं हुई। मंदिर की दिशा से इतनी प्रचंड घंटा ध्वनि सुनाई दी कि सब लोग एक साथ उधर देखने लगे। गर्भगृह में स्वर्णिम आभा निकली और कुछ क्षणों के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं माँ चंद्रघंटा सिंह पर आरूढ़ होकर आकाश में लटक प्रकट हुई है। उसके 10 हाथों में अस्त्र चमक रहे थे। तभी अचानक आकाश में बादल घिर आए, पर वर्षा नहीं हुई। मंदिर की दिशा में इतनी प्रचंड घंटा ध्वनि सुनाई दी कि सब लोग एक साथ उधर देखने लगे। गर्भगृह में स्वर्णिम आभा निकली और कुछ क्षणों के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं माँ चंद्रघंटा सिंह पर आरूढ़ होकर आकाश में प्रकट हुई। उसके 10 हाथों में अस्त्र चमक रहे थे, पर उसके मुख पर मात्र करुणा थी। पूरे गांव ने एक साथ भूमि पर दंडवत किया। वातावरण जयकारों से गूंज उठा, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ जगदम्बा। उसी क्षण विक्रमसेन के शरीर से ऐसा
जैसे सारा अहंकार निकल गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। माँ की दिव्य वाणी गूंजी, हे मनुष्य, स्मरण रखो, जो धर्म की रक्षा करता है मैं उसकी रक्षा करती हूँ। जो सत्य के मार्ग पर स्थिर रहता है मैं उसके भय को नष्ट करती हूँ। और जो पापी अपने अपराध को स्वीकार कर सच्चे मन से पश्चाताप करता है उसके लिए भी मेरी करुणा के द्वार बंद नहीं होते। माँ की वाणी सुनकर हर हृदय पिघल गया। विक्रमसेन ने वही संकल्प लिया कि वह अपनी संपत्ति का बड़ा भाग गांव, मंदिर और निर्धनों की सेवा में लगाएगा। उसने धर्मपाल के परिवार से क्षमा मांगी, गांव के सामने अपने अपराध स्वीकार किए और यह वचन दिया कि अब से उसके शस्त्र अत्याचार के लिए नहीं, रक्षा के लिए उठेंगे। गांव वालों ने भी अपनी भूल स्वीकार की कि उन्होंने भय के कारण सत्य का साथ देर से दिया। उस दिन से सुवर्णपुर का वातावरण बदल गया। धर्मपाल पहले की तरह ही मिट्टी के दीप और कलश बनाने लगा, पर अब उसके हाथों की बनी हर वस्तु गांव के लिए केवल सामान नहीं, श्रद्धा का प्रतीक बन गई। गौरी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। वृद्ध माँ की आंखों में संतोष आ गया और छोटी काव्या अपने पिता के साथ मंदिर जाकर घंटा बजाती और खिलखिलाकर कहती, माँ चंद्रघंटा सब देखती है। विक्रमसेन ने दुर्ग का एक भाग गौशाला, एक भाग अन्न भंडार और एक भाग यात्रियों के विश्राम के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपने महल के मुख्य द्वार पर स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया, अहंकार का अंत निश्चित है पर श्रद्धा का प्रकाश अमर है। लोग दूर दूर से इस परिवर्तन को देखने आते और कहते, यह किसी राजा का नहीं, माँ चंद्रघंटा के घंटे के नाद का चमत्कार है। अगले वर्ष नवरात्रि पर सुवर्णपुर में पहले से भी अधिक भव्य उत्सव हुआ। मंदिर को असंख्य दीपों से सजाया गया। धर्मपाल ने स्वयं माँ के लिए हजारों दीपक बनाए। जब तृतीय नवरात्रि की आरती आरंभ हुई और विशाल घंटा बजा तो हर भक्त की आंखें नम थी। उन्हें यह रात याद थी जब माँ ने अन्याय के दुर्ग को हिलाकर रख दिया था। पुजारी ने आरती के बीच कहा, माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती है कि भय से मुक्ति केवल प्रार्थना से नहीं, सत्य पर अडिग रहने से मिलती है। जिनके हृदय में धर्म है उनके लिए माँ का घंटा नाद रक्षा कवच बन जाता है। प्रिय श्रोतागण, माँ चंद्रघंटा की यह महिमामयी कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में जब अन्याय सामने खड़ा हो, जब झूठ शक्तिशाली दिखाई दे, जब अपमान और भय से मन टूटने लगे, तब हार मानना भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें धैर्य हो, सत्य हो, संयम हो और धर्म की रक्षा का साहस हो। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के जीवन में भय, पाप और संकट को दूर करती है। उनका घंटा नाद बाहरी शत्रुओं को नहीं, हमारे भीतर बैठे डर, भ्रम और कमजोरी को भी भस्म कर देता है। इस पावन नवरात्रि में आइए हम भी संकल्प लें कि हम सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, अन्याय के सामने नहीं झुकेंगे और अपने भीतर साहस की ज्योति प्रज्वलित रखेंगे। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अपने जीवन के सभी भय दूर हो, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आपके हृदय में धर्म की विजय सदा बनी रहे। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो पूरे मन से लिखिए, जय माँ चंद्रघंटा। ऐसी ही और भक्ति कथा और मंत्र सुनने के लिए हमारे चैनल प्रभु कथा मंदिर को सब्सक्राइब करें।